ओम नमः शिवाय। रुद्र सहित श्री शिव महापुराण दूसरा सती खंड प्रथम अध्याय। ब्रह्मा का सृष्टि रचना करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान विष्णु ने 12 का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान श्री विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड में से बाहर निकलकर बैकुंठ को चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल में से 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ और मैं 12 वर्ष तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा, वर मांगो। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। मेरा निवेदन है कि वह जो 24 तत्वों वाला अंड है, यह जड़ दिखाई देता है, आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में स्थित हो गए। उनके उस अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण सहित अनेक अंग निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने उनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें की अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्य की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुआ। अंत मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्य को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि वैकारिक सर्ग से उत्पन्न हुई। वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की सृष्टि हुई। नवा कुमार सर्ग हुआ। सनकादि मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध की सीमा न रही और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा, बल्कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कठिन तपस्या की। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करेंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख 4 हाथ थे। जय हो भोले बाबा की जय।